हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कमांड लाइन को यूज़ करते हुए राउटर पे आईपी एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हैं और पासवर्ड सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल नेटवर्क बना लिया जिसमें मैंने दो पीसी को एक राउटर से कनेक्ट कर दिया है। ना यहाँ पे ना मैंने भी पीसी को आईपी एड्रेस वगैरह असाइन किया है और ना ही राउटर को असाइन किया है। तो सबसे पहले हम राउटर की कमांड लाइन इंटरफेस में चले जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसकी एक पहली कमांड होती है इनेबल। तो यहाँ पे या फिर en लिख के आप एंटर कर दें या en लिख के टैब दबाएंगे तो इनेबल की पूरी कमांड यहाँ पे आ जाएगी। तो एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे, कॉन्फ टी लिखते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखते हैं और एंटर प्रेस कर दें या टैब दबाएं तो वो आपकी कमांड वगैरह पूरी कर देती है। इसके बाद यहाँ पे आके हम, क्योंकि जो PC 0 है इसको मैंने पोर्ट 00 पे कनेक्ट किया है राउटर के, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस गीगाबिट इसके पोर्ट 00 पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जाके मैं एक IP ऐड कर दूँगा, IP ऐड क्लास C का IP ले लेते हैं 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क जो होगा वो इसके साथ यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस कर देना। नो शटडाउन लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और अब इस साइड का जो IP है वो इसे असाइन हो गया। साथ ही उसकी जो लाइन का कलर है वो भी ग्रीन ही हो गया। तो यहाँ से इस इंटरफेस से हम एग्जिट करेंगे। अब दूसरे इंटरफेस में जाएंगे जहाँ पे PC 2 कनेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटरफेस गीगाबिट 0.1। ठीक है, यहाँ पे हम आके IP दे देंगे इसको, IP ऐड 192.168.2.1 और इसका सबनेट मास्क भी साथ लिख के एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ इसको भी नो शटडाउन देंगे तो वो वाली भी लाइन सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास अप हो गई है। तो यहाँ पे हम मैसेज पास करके देखते हैं। सबसे पहले इस PC को हम इसका IP असाइन करते हैं। मैंने इसकी पोर्ट 00 पे क्लास C का IP यूज़ किया है 1.1, तो यहाँ मैं 1.2 ले लूँगा और इसका जो गेटवे होगा वहाँ पे मैं जो इसकी पोर्ट का राउटर की पोर्ट का IP होगा वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। सेम हम PC 2 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज सेंड करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम में आप ही करेगा, सेकंड टाइम में हमारे पास मैसेज सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब हमने इनके IP एड्रेस जो हैं वो सेट कर दिए हैं। तो अगर हम पासवर्ड सेटिंग की बात करें तो ये जो हमारे पास हमने यहाँ पे टर्मिनल खोला हुआ था, यहाँ पे अगर हमने सीक्रेट क्लास, यहाँ पे पासवर्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं। सीक्रेट क्लास होता है जिसमें इंक्रिप्टेड पासवर्ड होता है और एक सिंपल पासवर्ड होता है जो है कि इंक्रिप्ट नहीं होता। हम दोनों को लगा के देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इनेबल सीक्रेट क्लास और यहाँ पे मैंने लिखाना है कंसोल 0 के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटरफेस कंसोल 0, सॉरी इंटरफेस नहीं, यहाँ पे लाइन कंसोल 0 होना था। ठीक है, लाइन कंसोल 0। यहाँ पे पासवर्ड हम इसको फॉर एग्जांपल दे देते हैं CCNA, इसको पासवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड CCNA, ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड होगा इसका। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया। यहाँ पे हम इसको लॉगिन और फिर हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो हम देखें हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू शो रन। तो यहाँ पे हमें ये बता देगा कि ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड है और ये सीक्रेट क्लास का हमने पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम बाकी जो हमने एक लाइन के लिए लगाया बाकी लाइंस के लिए भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन, यहाँ पे अगर हम लिखें, हाँ स्पेस देके अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे तो बाकी वो बता देगा कि हम आगे कौन कौन सी कमांड्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल थी, कंसोल हमने पहले लगा लिया है, कंसोल 0 के साथ हमने पासवर्ड CCNA यहाँ पे हमने सेट किया है। उसके बाद अगर हमने बाकी तमाम टर्मिनल्स के लिए करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्चुअल टर्मिनल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे VTY
और यहाँ पे दोबारा अगर दिखे तो वो रेंज कहेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक लगाने हैं। तो VTY बताएगा कि आपने 0 से लेके 15 तक आपके पास पोर्ट्स हैं और जो लाइंस वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपने कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो मैं इस पे 0 से 5 लगाना चाहता हूँ, मतलब 5 पे लगाना है, तो मैं 0 से 4 कर दूँगा और एंटर दबा दूँगा। और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूँगा इसको भी CCN में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे लॉगिन और एग्जिट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने क्या किया, तो ये भी हमने सीक्रेट क्लास का एक इंक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे लगाया। लेकिन सीक्रेट क्लास का हमें जो मेन मसला होता है ना बाद में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने इसको एग्जिट कर देते हैं। हाँ, तो इसको अब एग्जिट किया। इसके बाद जब हम यहाँ पे एंटर होना चाहेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा। मैंने फर्स्ट टाइम में पासवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप करके एंटर कर दिया, एंटर हो गया। जब आगे जाने लगेंगे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, दोबारा दिया, नहीं। और हालांकि पासवर्ड सही है, सेम ही दिया है, लेकिन नहीं हो रहा इस पर लॉगिन। तो यहाँ पे मैं एक राउटर ले लूँगा जिसमें मैं एक सिंपल पासवर्ड सेट करके दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ पे ये बूट हो जाए, तब तक बूट होने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने पुराने जो एक राउटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है या नहीं। तो यहाँ मैं सिंपली नो कर दूँगा, एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एनेबल और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो कहेगा पासवर्ड भी है और सीक्रेट भी है, दो तरह के हमारे पास चॉइसेस हैं। तो मैं सिंपली पासवर्ड के साथ जाऊँगा और यहाँ पे CCNA लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में SH रन करके हमने देखा था कि पासवर्ड की जो इंक्रिप्शन हुई थी वो एक पूरी इंक्रिप्टेड की में थी। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी देखना चाहता हूँ कि हमने क्या सेट किया है, तो यहाँ पे do SH रन करूँगा तो यहाँ पे सिंपली हमें प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। बैक करके मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो अब अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ दोबारा, तो अनेबल, तो यहाँ में पासवर्ड मांगेगा। एक दफ़ा पासवर्ड दिया और उसके बाद अगर हम जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन सीक्रेट क्लास में इस तरह का नहीं होता,